बिहार में इन दिनों अपराधियों का मनोबल चरम पर है। हर दिन राज्य में हत्या, लूट और डकैती की घटनाओं को बड़ी आसानी से अंजाम दे रहे हैं। पुलिस का इकबाल लुटेरों और अपराधियों के आगे खत्म होता दिख रहा। लोग अपनी जान और संपत्ति की रक्षा को लेकर दहशत में जी रहे हैं। गुरुवार को दरभंगा के बिरौल में सुपौल बाजार की पीएनबी शाखा में लुटेरों ने कोहराम मचा दिया। दिन दहाड़े 50 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया और आराम से चलते बने। 5 की संख्या में हथियार से लैस होकर पहुंचे अपराधियों ने पहले बैंक में घुसकर कर्मियों और ग्राहकों में दहशत फैलाने के मकसद से कई राउंड हवाई फायरिंग की। इसके बाद शाखा के कर्मियों की कनपट्टी पर बंदूक सटाकर उनके साथ मारपीट और लूट की। बात जो है ना सर, हम सब आए, उसके बाद है कि यहाँ पर डेमोनेशन बनाए, उसके बाद जो है कैश काउंटर पर हम यहाँ पहुँचे, यहीं पर थे। उसी समय उसी दौरान जो है ना सर, जो वो सब 4-5 आदमी आया और हमको तो 1 लाख मारबो किया सर। हम नीचे खस गए, ये सर भी थे और प्लस जो है इसमें भी कुछ डिपॉजिट जो पैसा बचा हुआ था ना मेरे पास, वो भी जो है बाद में आके है जो बोला निकालो निकालो, वो भी निकाल के दे दिए सर। कितने संख्या में लोग हो गए? क्या सर? वो 4-5 आदमी थे सर। हथियार के साथ हो गए? वो हाथ में हथियार भी थे? हाथ में हथियार, हाँ सर, हाथ में हथियार था सर। ताना हुआ था सर इस पे। अपराधी इस घटना को अंजाम देने के बाद आराम से चलते बने। शाखा में गोलियों के कई खोखे बिखरे हुए पाए गए। बाद में सूचना मिलने के बाद दरभंगा के एसएसपी अवकाश कुमार पूरे दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। ये बिरौल थाना के सुपौल बाजार में पीएनबी बैंक है, वहीं पे डकैती का एक मामला प्रकाश में आया है। एग्जैक्ट अमाउंट अभी नहीं पता चल पाया, बट 40 से 50 के बीच में जो बता रहे हैं लोग, एग्जैक्ट ये लोग गणना कर रहे हैं उसमें कितना है। अपराधी 4 से 5 के तादाद में यहाँ पे थे जो हथियार से लैस थे। उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। हम लोग टीम गठित करके उनके पलायन की दिशा में भेजे हुए हैं सभी अधिकारियों को और उम्मीद है कि जल्दी इसका हालांकि अब तक पुलिस के हाथ कोई सफलता नहीं लगी है। फिलहाल पुलिस बैंक के अलावा अगल बगल के सीसीटीवी फुटेज को खंगालकर अपराधियों की शिनाख्त में जुट गई है। घटनास्थल पर कुछ जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। टाइम 8 बिहार के लिए दरभंगा से रमेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। बिहार में इन दिनों अपराधियों का मनोबल चरम पर है। हर दिन राज्य में हत्या, लूट और डकैती की घटनाओं को बड़ी आसानी से अंजाम दे रहे हैं। पुलिस का इकबाल लुटेरों और अपराधियों के आगे खत्म होता दिख रहा। लोग अपनी जान और संपत्ति की रक्षा को लेकर दहशत में जी रहे हैं। गुरुवार को दरभंगा के बिरौल में सुपौल बाजार की पीएनबी शाखा में लुटेरों ने कोहराम मचा दिया। दिन दहाड़े 50 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया और आराम से चलते बने। 5 की संख्या में हथियार से लैस होकर पहुंचे अपराधियों ने पहले बैंक में घुसकर कर्मियों और ग्राहकों में दहशत फैलाने के मकसद से कई राउंड हवाई फायरिंग की। इसके बाद शाखा के कर्मियों की कनपट्टी पर बंदूक सटाकर उनके साथ मारपीट और लूट की। बात जो है ना सर, हम सब आए, उसके बाद है कि यहाँ पर डेमोनेशन बनाए, उसके बाद जो है कैश काउंटर पर हम यहाँ पहुँचे, यहीं पर थे। उसी समय उसी दौरान जो है ना सर, जो वो सब 4-5 आदमी आया और हमको तो 1 लाख मारबो किया सर। हम नीचे खस गए, ये सर भी थे और प्लस जो है इसमें भी कुछ डिपॉजिट जो पैसा बचा हुआ था ना मेरे पास, वो भी जो है बाद में आके है जो बोला निकालो निकालो, वो भी निकाल के दे दिए सर। कितने संख्या में लोग हो गए? क्या सर? वो 4-5 आदमी थे सर। हथियार के साथ हो गए? वो हाथ में हथियार भी थे? हाथ में हथियार, हाँ सर, हाथ में हथियार था सर। ताना हुआ था सर इस पे। अपराधी इस घटना को अंजाम देने के बाद आराम से चलते बने। शाखा में गोलियों के कई खोखे बिखरे हुए पाए गए। बाद में सूचना मिलने के बाद दरभंगा के एसएसपी अवकाश कुमार पूरे दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे।
ये बिरौल थाना के सुपौल बाज़ार में केंद्रीय बैंक है, वहीं पे डकैती का एक मामला प्रकाश में आया है। एग्जैक्ट अमाउंट अभी नहीं पता चल पाया, बट 40 से 50 के बीच में जो बता रहे हैं लोग, एग्जैक्ट ये लोग गणना कर रहे हैं उसमें कितना है। अपराधी 4 से 5 के तादाद में यहाँ पे थे जो हथियार से लैस थे, उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। हम लोग टीम गठित करके उनके पलायन की दिशा में भेजे हुए हैं सभी अधिकारियों को, और उम्मीद है कि जल्दी इस फैसला होगा। हालांकि अब तक पुलिस के हाथ कोई सफलता नहीं लगी है। फिलहाल पुलिस बैंक के अलावा अगल बगल के सीसीटीवी फुटेज को खंगालकर अपराधियों की शिनाख्त में जुट गई है। घटनास्थल पर कुछ जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। टाइम 8 बिहार के लिए दरभंगा से रमेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट।